गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी आपके सामने में एक मैथ का नया चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रेन। हम लोग आज ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो हर एक एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ट्रेन का। तो ट्रेन स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए। उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन बनेगा। वो जानकारी अगर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ऐसे में कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। उसी के आधार पर क्वेश्चन सारा बनेगा। तो सबसे पहले पहला नोट्स है कि जब कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई ना हो या ना के बराबर हो तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। यानी कहने का मतलब जब कोई ट्रेन जा रही है, ऐसा बहुत सारा सामान है, जैसे पेड़ हो गया, माइलस्टोन हो गया, पोल हो गया, ये सब जिसको जब ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, ये सब केस में। सेकेंड पॉइंट है, जब कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई हो तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की भी लंबाई के योग को पार करेगी। जैसे एग्जांपल में ओवर ब्रिज हो गया, आपका प्लेटफॉर्म हो गया, नदी हो गया, सुरंग हो गया, बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें लेंथ रहता है। तीसरा पॉइंट है, जब कोई ट्रेन को पार करती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो। जब कोई ट्रेन को क्रॉस करती, चाहे वो एक ही दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस ट्रेन की भी लंबाई, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग को पार करेगी। कहने का मतलब, एक ट्रेन मान लेते हैं इधर से 100 मीटर का ट्रेन जा रहा है, एक उधर से 200 मीटर का ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। तो इस ट्रेन को इसको क्रॉस करने के लिए इस दोनों लंबाई के योग को पार करेगी। इसको चलने के लिए इसको 300 मीटर चलना होगा, तभी ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर पाएगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। मान लेते कोई ट्रेन, यही ट्रेन अगर 100 मीटर है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से एक 200 मीटर ट्रेन जा रही है। अगर इस ट्रेन को क्रॉस करना है तो इसके लेंथ के साथ साथ इस ट्रेन की भी लंबाई के योग को क्रॉस करना होगा। इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए हमको 300 मीटर जाना होगा। चौथा पॉइंट है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है और एक ही दिशा में ट्रेन की चाल घटती है। जैसे कोई ट्रेन है, अगर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से है तो ये ट्रेन को उसको क्रॉस करने के लिए जब क्रॉस करेगी, जब ट्रेन का स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी जब कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा के डायरेक्शन से उधर से एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी उसमें इसका स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि इसका स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। अगर वही ट्रेन मान लेते हैं एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी तो ट्रेन का स्पीड घट जाता है। नहीं कह सकते 70 और 40 का डिफरेंट, इसको क्रॉस करते समय इसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी ट्रेन जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, घट जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन रहने से ट्रेन की चाल जुड़ जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान देना है कि ट्रेन का चाल को चेंज करना मीटर पर सेकेंड, उसको ध्यान देना होगा। जैसे कि कोई ट्रेन का, हर एक ट्रेन का कुछ ना कुछ स्पीड दिया हुआ रहता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे हर एक ट्रेन का कुछ ना कुछ स्पीड दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कोई ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रही है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड करना चाहते हैं, तो इसको याद रखना है कि इसको हमेशा 10 से गुना करेंगे, चाहे स्पीड कुछ भी दिया हुआ रहे, हमेशा इसको 10 से गुना करेंगे। ट्रेन का चाल जो भी स्पीड दिया हुआ रहेगा 10 से गुना कर देंगे, उसको कह सकते हैं कि इतना मीटर जाने में इसको 36 सेकंड लगेगा। यानी कोई भी ट्रेन का चाल कुछ भी दिया रहे, हम लोग उसको हमेशा 10 से गुना कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो उतना मीटर हमेशा वो 36 सेकंड में जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई ट्रेन है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, इसको क्या करेंगे, हम लोग 10 से गुना कर देंगे, यानी कि ये 700 मीटर मान लेंगे। इसको 700 मीटर जाने में इसको 36 सेकंड लगेगा। इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। कुछ भी स्पीड दिया रहे, मान लेते हैं कोई ट्रेन का स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, इसको 10 से गुना कर देंगे, यानी इसको कह सकते हैं 1100 मीटर जाने में इसको 36 सेकंड लगेगा। तो ये आपको याद रखना होगा।
जब भी ट्रेन का कुछ स्पीड दिया हुआ रहेगा हम लोग उससे 10 से गुना करेंगे, जो वैल्यू मेरा आएगा हम मान लेंगे उतना मीटर जाने में उसको 36 सेकेंड लगेगा। जैसे कोई ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे, ये हमेशा 700 मीटर जाने में इसको 36 सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक 750 मीटर लंबी रेल है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पटरी के बगल में खड़े आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको तो यही बनाना होगा ना। एक ट्रेन है जो 750 मीटर लंबी है, जो आपका स्पीड इस पे दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, और लिखा हुआ है पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को, मान लीजिए यहाँ एक आदमी है, इसको क्रॉस करने में इसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ये जो स्पीड दिया हुआ इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा। उसके लिए मैं बताया हूँ तरीका कि जो भी स्पीड दिया है इसको हमेशा 10 से गुना करेंगे, यानी कि ये इस ट्रेन को 540 मीटर जाने में 36 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और जब कोई ट्रेन को आदमी को पार करेगी, मैंने नोट्स में लिखवा चुका हूं, जब कोई ट्रेन को आदमी को पार करे या ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। यानी कि इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 750 मीटर जाना होगा। हमको पता है ट्रेन 540 मीटर जाने में 36 सेकेंड लगता है, तो 750 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग क्रॉस करके निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 540 गुने खाली जगह इक्वल टू 750 इंटू 36, तो खाली जगह इक्वल टू 750 गुने 36 डिवाइडेड बाय 540। 0 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा ये 18 बार में, 3 से 12 बार में, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 25 बार में। तो इसका आंसर होगा उस ट्रेन को क्रॉस करने में 50 सेकेंड लगेगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती एक रेल एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगा। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है। मान लिए ये सिग्नल पोस्ट है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को 6 सेकंड लगती है। तो पूछा इसमें रेल की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन में हमको ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले एक सिग्नल पोस्ट है, अकॉर्डिंग टू नोट्स 1 उसमें लिखा हुआ था जब कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई ना हो या ना के बराबर हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। यानी कि अब सिग्नल पोस्ट को जब ट्रेन पार करेगी, ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करना होगा, और ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने में लगता है 6 सेकंड। यानी कह सकते हैं ट्रेन 6 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वही ट्रेन की लंबाई होगी। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ट्रेन जब सिग्नल पोस्ट को पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, यानी इस ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने में 6 सेकंड लगती है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ट्रेन 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे कि 720 मीटर जाने में इस ट्रेन को 36 सेकंड लगता है, और इस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करने में इसको 6 सेकंड लगता है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा ट्रेन 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। बस क्रॉस कर देना है इसको, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, खाली जगह इंटू 36 इक्वल टू 720 इंटू 6। तो खाली जगह का मान 720 इंटू 6 बाई 36, इससे 6 बार में कट गया, 6 से इसको काट देंगे 120 बार में कटेगा। यानी इस ट्रेन को ये ट्रेन 6 सेकंड में 120 मीटर जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन है ट्रेन में, ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। बस जो मैंने कुछ नोट्स बताया उसको ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम्पल को देखते जाइए, समझते जाइए, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहना चाहिए फास्ट, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेल 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हम लोग को बनाने से पहले। एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 250 मीटर है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 250 मीटर है।
इसको क्रॉस करने में ट्रेन को 30 सेकेंड लगता है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जब कोई ट्रेन कोई ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू नोट्स नंबर 2 मैंने उसमें बताया हूँ कि जब कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की भी लंबाई को पार करेगी। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए तो अपना लंबाई तो इसको क्रॉस करना ही होगा, साथ में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको लग रहा है 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड जब ट्रेन क्रॉस करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई तो क्रॉस करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ये ट्रेन आपका 30 सेकेंड में कितना दूरी तय कर सकती है। उसके बाद ट्रेन का लंबाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? इसको सबसे पहले हमको 10 से गुना करना है। जो स्टार्टिंग में बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से गुना करने से वो ट्रेन जो है, जो भी आपका आंसर आएगा, यानी कि 54 को मैंने जब 10 से इंटू किया 540 मीटर आया, इसको मान लेना ये हमेशा 30 सेकंड में जाएगा। ये रूल है बनाने का। अगर फास्ट आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इसको आपको फॉलो करना होगा। 36 सेकंड में जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको 30 सेकंड लगता है। तो आप पता कीजिए कि 30 सेकंड में एक ट्रेन कितनी लंबाई दूरी तय करेगी। इसको क्रॉस कर देंगे हम लोग, यानी कि खाली जगह इंटू 36 इक्वल टू 540 इंटू 30। लिखते जब आते नजर आता है कि ढंग जाता है, नजर आता है ना। तो खाली जगह का मान हो जाएगा 540 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 36। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। 6 से कट गया ये आपका 6 बार में, 6 से कट गया ये 5 बार में, 6 से कट गया ये 9 यानी 90 बार में। गुना कर देंगे तो 450 मीटर। यानी कि ये ट्रेन जब 30 सेकंड इसको क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, तो 30 सेकंड में 450 मीटर जाएगी। तो 450 मीटर में हमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का सम ही है, दोनों का सम ही है। हमको ट्रेन का लंबाई पूछा गया है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को 450 मीटर जाना पड़ेगा। और जब भी ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी कि इसका लंबाई दोनों को योग को पार करेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है। अब देखना है कि दोनों में से किसका वैल्यू हमको पता है। देखिए ये आपका ट्रेन हो गया, ये आपका प्लेटफॉर्म है। हमको क्या पता है? हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। तो प्लेटफॉर्म की जगह पुट कर देंगे इसका वैल्यू। हमको ट्रेन का लंबाई निकालना है 450 में 250 माइनस कर दीजिए। अब ये मेरा आंसर हो गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 750 मीटर लंबी रेल 500 मीटर लंबे सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी? यानी एक ट्रेन है, 750 मीटर इसकी लंबाई है और 500 मीटर लंबी एक सुरंग है। 500 मीटर लंबी सुरंग है और ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? यानी इस सुरंग को हमको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले यह भी आपका अकॉर्डिंग टू नोट्स नंबर 2 में ही आएगा कि जब भी कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की भी लंबाई को पार करेगी। चाहे वो प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए इसको बनाते हैं। इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा इसे क्रॉस करने में? तो सबसे पहले इसको 10 से गुना करेंगे हम लोग कि ट्रेन को 720 मीटर जाने में 36 सेकेंड लगेगा। अब हमको पता करना है इस सुरंग को कितना देर में क्रॉस करेगी। इस सुरंग को क्रॉस करने के लिए, इस सुरंग को क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई क्रॉस करना पड़ेगा। यानी ट्रेन इसको तभी क्रॉस कर सकती है जब इसको टोटल 1200 मीटर चलना होगा। 700 प्लस 500 1200 मीटर जाना होगा तभी इसको क्रॉस करेगा। तो चलिए हमको पता करते हैं कि 1200 मीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 720 इंटू खाली जगह इक्वल टू 1200 इंटू 36। तो खाली जगह इक्वल टू 1200 गुने 36 720। चलिए 0 0 कट गया, 36 से 2 बार में कट गया और 2 से 60 बार में कट गया। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने में, इस सुरंग को क्रॉस करने में इस ट्रेन को 60 सेकंड लगेगा। ये मेरा आंसर हो गया 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड में ये ट्रेन जो है इस सुरंग को क्रॉस कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 2 रेल जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा
और 38 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। यानी दो ट्रेन है, समांतर पटरियां मतलब हो गया, समझिए सेम डायरेक्शन में आ रहा है, पैरेलल एक दूसरे का है, और एक ट्रेन का लंबाई 400 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई हो गया 600 मीटर। और डायरेक्शन भी देखना है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और दोनों का स्पीड दिया हुआ ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का स्पीड दे दिया है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो मैं ये भी नोट्स में लिखवाया हूँ कि जब भी कोई ट्रेन को क्रॉस करती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस ट्रेन की भी लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई को योग को पार करेगी, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में। ये ट्रेन एक इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसका लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई क्रॉस करना पड़ेगा। इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए 400 प्लस 600 यानी इसको 1000 मीटर जाना पड़ेगा, तब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर पाएगी। अब दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि स्पीड जो होता है ट्रेन की चाल, ये भी नोट्स में मैं लिखवाया बताया हूँ कि स्पीड जो है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। अगर ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा और उधर से वो 38 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है, इस केस में स्पीड जुटेगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन रहने के कारण इसका स्पीड भी जोड़ना पड़ेगा। तो 52 में हम लोग क्या करेंगे, 38 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसके स्पीड को हम लोग 10 से गुना करेंगे। ये कर सकते हैं ट्रेन को 900 मीटर जाने में 36 सेकेंड लगेगा, लेकिन हमको इसी ट्रेन को क्रॉस करना है, तो इसको क्रॉस करने के लिए हमको कितना जाना होगा, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जाने में मुझे कितना समय लगेगा वो हमको निकालना होगा। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग। 900 इंटू खाली जगह इक्वल टू 1000 इंटू 36, तो खाली जगह इक्वल टू 1000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 900। 0 0 कट गया, 9 से काट देंगे इसको 4 बार में, यानी 40 सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको 40 सेकेंड लगेगा, तब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान लंबाई की रेल गाड़ियां की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलते रेल एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। दो समान लंबाई की ट्रेन है, यानी कह सकते हैं इसका लेंथ और इस ट्रेन का लेंथ दोनों इक्वल है और दोनों समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक तो का स्पीड दे दिया 67 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर, 1.5 मिनट में पार करना मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड, इतने देर में क्रॉस कर जाती है। तो इसे पता करना है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसमें ट्रेन का लेंथ निकालना है। यानी 1.5 मिनट जो ट्रेन क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो ट्रेन क्या क्रॉस करेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग को क्रॉस करेगी और दोनों का लेंथ इक्वल है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, पर हमको लेंथ पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे आखिर वो 1.5 मिनट में ट्रेन जाएगी कितना दूर। उससे पहले इसको मैं सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, अब प्लस यहाँ से 30 सेकेंड, यानी हमको ये पता करना है ट्रेन जो है 90 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रेन की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जुटता है, 67 प्लस 41, यानी ये ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसे क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले इसको 10 से गुना करना है, यानी 1080 मीटर जाने में इस ट्रेन को 36 सेकेंड लगेगा। तो हमको ये पता करना है कि 90 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इसको अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, यानी 1080 इंटू 90 इक्वल टू 36 इंटू खाली जगह, तो 1080 90 बाई 36 इक्वल टू 9। चलिए इसको काट देते हैं हम लोग 2 से कट गया 18 बार में, 2 से इसको भी काट देते हैं, 540 बार में कट गया। 18 से काट देते हैं आपका 5 बार में। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, 0 5 को 4 से गुना करेंगे 20 के 0 हाथ में 2,
इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 2700 मीटर जाना पड़ेगा। 2700 मीटर क्या है? ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग है। यानी कह सकते हैं ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 दोनों का लंबाई का योग 2700 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा? दोनों का इक्वल है, इसको हम लोग हाफ कर देंगे। यानी कह सकते हैं 1350 मीटर का ये भी ट्रेन है और 1350 मीटर का ये भी ट्रेन है। ये मेरा आंसर हो गया 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर और 300 मीटर की लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, तो कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार करेंगे? 6 नंबर जैसा ही एक क्वेश्चन 7 नंबर भी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? देखिए इसमें भी दो ट्रेन है, एक 500 मीटर लंबी है और एक 300 मीटर लंबी। ये एक ही दिशा में जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन नहीं है, ये एक ही दिशा में है। दूसरा ट्रेन आपका 300 मीटर है। दोनों ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है, एक 47 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, दूसरा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्रॉस करने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए पहले भी मैंने नोट्स में बता चुका हूँ, जब कोई ट्रेन को क्रॉस करती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो हमेशा दोनों ट्रेनों की लंबाई को योग को क्रॉस करेगी। और ट्रेन की चाल के बारे में बताया हूँ कि विपरीत दिशा में ट्रेन का चाल जुटता है और एक ही दिशा में ट्रेन का चाल घटता है। अब वो देखना पड़ेगा दोनों में कितना का डिफरेंट है स्पीड के लिए, और लेंथ के लिए दोनों को प्लस कर देंगे हर केस में। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसे कितना मीटर जाना पड़ेगा? 300 प्लस 500 यानी 800 मीटर जाएगा, तभी ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। और ट्रेन का चाल क्या होगा? एक ही दिशा में स्पीड क्या होता है? घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 65 में 47 को माइनस करेंगे, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्रॉस करेगी। यानी जब ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी उसमें इसका स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बनाने का तरीका सेम है, इसको 10 से गुना करेंगे। 180 मीटर जाने में इसको 36 सेकेंड लगेगा। तो हमको जाना कितना है? हमको 800 मीटर जाना है। तो 800 मीटर जाने में हमको कितना समय लगेगा? चलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। इससे हम लोग काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 160 बार में कट जाएगा। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने में इसको 160 सेकेंड लगेगी। इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अभी जो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगी, ये सब निकालने के लिए सीखे थे। अब ट्रेन का हम लोग चाल निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ से टाइप चेंज है और बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन है, आप बुक में बनाइएगा, बनेगा। बाकी और भी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, और भी क्वेश्चन मिलेगा इसका जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 100 मीटर लंबी रेल विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने ओर आते व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और विपरीत दिशा में एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक आदमी आ रही है ट्रेन की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन से, और इसे क्रॉस करने में ट्रेन को 5 सेकंड लगता है। तो गाड़ी की चाल क्या? हमको ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो देखिए इसके लिए भी आपको कुछ बेसिक चीज़ है जो पता रहना चाहिए। ट्रेन का चाल कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रेन का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, साथ में कुछ समय भी दिया हुआ रहेगा। कोई ट्रेन इतने सेकंड में इतना दूरी तय करता है, इतने सेकंड में इतना दूरी तय करता है, कुछ भी समथिंग मान लेते हैं। आपका एग्जाम में मिलेगा कोई ट्रेन है, उसे x मीटर जाने में y सेकंड लगता है, तो आपको बोलना है वो ट्रेन का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। स्पीड निकालने के लिए हमेशा आपको 3.6 सेकंड बराबर निकालना होगा। ये फिक्स है, ये आपका फिक्स है। जब भी ट्रेन का स्पीड निकालना हो, सेकंड में दिया हुआ रहे, आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकालना चाहते हैं। जितना भी सेकंड हो, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, कोई मायने नहीं रखता। आप चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा निकालें, तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि हमेशा हम लोग 3.6 सेकंड बराबर निकालेंगे तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई ट्रेन है, वो 36 सेकंड में 200 मीटर जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि वो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो हमेशा आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, हमेशा 3.6 सेकंड बराबर निकालना होगा।
जो वैल्यू आएगा वही मेरा किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। 36 इंटू खाली जगह और 3.6 इंटू 200, तो खाली जगह इक्वल टू 3.6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 36। हम लोग इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। अब ये 10 से ये 0 कट गया, 36 कैंसिल, तो आपका आया 20। तो इसको 20 को मान लेना है हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 20 को क्या मान लेना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना है। ठीक है, इस बेसिक चीज को आप लोग को ध्यान देना है। इसी के आधार पे हम लोग ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। कुछ ना कुछ स्पीड दिया हुआ रहेगा, वो सेकंड में दिया रहे, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, हम लोग 3.6 के बराबर निकालेंगे तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बना के देखें कैसे बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन से एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक आदमी आ रहा है। इस आदमी को क्रॉस करने में 5 सेकंड लगता है ट्रेन की चाल किया है। तो सबसे पहले ये ट्रेन जब इस आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन क्या क्रॉस करेगी? तो नोट्स के अकॉर्डिंग पहला नोट जो है, जब कोई ट्रेन कोई आदमी को क्रॉस करती है, ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करती है। यानी कह सकते हैं कि ट्रेन 5 सेकंड में 100 मीटर जाती है। आप कह सकते हैं ट्रेन जो है 5 सेकंड में 100 मीटर जाती है, पर हमको निकालना इसका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताया अभी, स्पीड निकालने के लिए आपको 3.6 सेकंड बराबर निकालना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 इंटू खाली जगह इंटू 3.6 इंटू 100, तो खाली जगह इक्वल टू 3.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। इस पॉइंट को हटा करके हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। 10 से कैंसिल, 5 से ये 2 बार में कैंसिल, 36 को 2 से गुना कर देंगे तो 72 आएगा। तो इसको हमको मान लेना है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पर ये किसका स्पीड निकला? देखिए, जब भी कोई ट्रेन कोई आदमी को क्रॉस करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। इसमें क्या है कि आदमी को क्रॉस करे, ट्रेन तो अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है, साथ में ये ट्रेन भी चल रही है और ये आदमी भी चल रहा है। यानी कि ये जो स्पीड निकला, ये ट्रेन का स्पीड और इस आदमी का स्पीड दोनों का योग निकला। ये स्पीड जो निकला, ये ट्रेन का भी स्पीड है और इस आदमी का भी स्पीड का योग निकला, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का स्पीड और इस आदमी का स्पीड जुड़ जाएगा। नहीं लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको आदमी का स्पीड पता है 5 है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? 72 में 5 को माइनस कर दीजिए, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ मेरा आंसर। 9 नंबर में लिखा हुआ है 200 मीटर लंबी रेल अपनी दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से जाते व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाते व्यक्ति को अपनी दिशा में, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है, और आदमी का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे इसको क्रॉस करने में इसे 8 सेकंड लगता है। तो आपसे पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या है। सेम कंडीशन है बनाने का। 8 सेकंड में एक ट्रेन अगर इस आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। यानी कह सकते हैं कि ट्रेन जो है 8 सेकंड में ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, यानी कि 200 मीटर जाएगी। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग को हमेशा 3.6 सेकंड बराबर निकालना है। 3.6 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3.6 इंटू 200 इक्वल टू 8 इंटू खाली जगह, तो 3.6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू खाली जगह। इस पॉइंट को हटा करके नीचे हम लोग 10 लिख सकते हैं। 10 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में कट गया, 4 से 9 बार में कट गया, और 2 से ये 10 बार में कट गया, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये ट्रेन जो है 8 सेकंड में इस आदमी को क्रॉस करेगा, उसके लिए इसका स्पीड होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पर इसमें क्या होता है कि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में स्पीड जो है हम लोग का माइनस हो जाता है। नहीं कह सकते हैं ट्रेन का स्पीड माइनस इस आदमी का स्पीड इक्वल टू 90 आया, क्योंकि एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है। तो हमको ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो हमको आदमी का स्पीड तो पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? 90 प्लस 8, यानी 98 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ट्रेन में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ये लेवल 1 से मैंने स्टार्ट किया है, यानी हमारा चैनल का काम ही है कि जीरो से हीरो बनाना।
तो आप लोग धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को लेवल को हार्ड करते जाएंगे। अभी मैंने 9 क्वेश्चन बताया, ये बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता ही है, आप सेट निकाल के देख सकते हैं। इसका वीडियो नेक्स्ट, ये चैप्टर पूरा आपके सामने आएगा, एक दूसरा वीडियो पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा। उसमें अच्छे तरीके से जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और भी इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा बताएंगे। एक ही रूल से सारा क्वेश्चन बनता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और भी कुछ प्रॉब्लम आप लोग का है ट्रेन से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो करें, उसमें अपने प्रॉब्लम को सेंड करें, उसको मैं बहुत जल्द आपके सामने उसको आपको यूट्यूब पे लेकर के आऊँगा, उस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।